फिल्म का नाम मिशन पाकिस्तान 2025 है, जिसमें मुख्य कलाकार अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, विशेष उपस्थिति में जैकलीन फर्नांडीज और परेश रावल हैं। वहीं फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी हैं। कहानी एक देशभक्त की है जो अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है और इसमें रोमांचक एक्शन के साथ साथ थ्रिलर का तड़का भी है। इस फिल्म में अक्षय कुमार को एक बहादुर अधिकारी की भूमिका में देखा जाएगा जो अपने साथियों के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ता है। मनोज बाजपेयी की विशेष उपस्थिति कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगी, जबकि फिल्म के एक्शन सीन दर्शकों को रोमांचित करेंगे। फिल्म के अंत में एक महान संघर्ष और विजय का अनुभव होगा, जहां अक्षय कुमार अपने देश और परिवार दोनों के लिए जीत सुनिश्चित करता है। यह फिल्म न केवल एक्शन और थ्रिलर का मजा देती है, बल्कि देशभक्ति की भावना को भी गहराई से छूती है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध। फिल्म की शुरुआत होती है एक जबरदस्त एक्शन सीन से, जहां भारतीय सेना का एक काफिला पाकिस्तान बॉर्डर के पास आतंकियों के हमले का शिकार होता है। इस हमले में कई सैनिक शहीद हो जाते हैं। भारत सरकार को पता चलता है कि इस हमले के पीछे एक नया आतंकी संगठन जमात-उल-हक का है, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से समर्थन मिल रहा है। भारत सरकार तुरंत एक गुप्त मिशन की योजना बनाती है ताकि इस नए खतरे का मुकाबला किया जा सके। अधिकारियों के चेहरे पर चिंता और निश्चय की झलक है। वे जानते हैं कि समय बहुत कम है और कार्रवाई तुरंत करनी होगी। एक विशेष कमांडो टीम को इस मिशन के लिए तैयार किया जाता है। वे अपनी जान जोखिम में डालकर दुश्मन के ठिकाने में घुसपैठ करने के लिए तत्पर हैं, ये जानते हुए कि ये उनका सबसे खतरनाक अभियान होगा। अर्जुन राणा, अक्षय कुमार, एक पूर्व रॉ एजेंट जो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन अपने देश से गहराई से जुड़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उसे दोबारा मिशन पर बुलाते हैं क्योंकि वह ISI के बारे में सब कुछ जानता है। उसे एक खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। मिशन का मकसद है जमात-उल-हक के सरगना हसन सईद को जिंदा पकड़ना। अर्जुन राणा अब एक खुफिया मिशन पर पाकिस्तान पहुंच चुका है, जहां उसे हर कदम पर अपनी पहचान छिपानी होगी। वह एक व्यस्त हवाई अड्डे पर है, जहां तैनात सुरक्षा बल और संभावित खतरे उसकी आंखों के सामने हैं। इसके बाद वह एक नज़दीकी कैफे में बैठकर नक्शा देखता है, जहां उसका ध्येय स्पष्ट है, हसन सईद को जिंदा पकड़ना। अर्जुन राणा एक छोटे से कैफे में बैठा है, जहां वह अपने मिशन का ब्रीफिंग ध्यान से पढ़ता है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसे देख नहीं रहा है। अचानक उसे एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, जिसके बाद उसका चेहरा चिंता और संकल्प से भर जाता है। अर्जुन एक पत्रकार के भेष में पाकिस्तान में दाखिल होता है। वहां उसे जैकलीन फर्नांडीज का किरदार नूरा मिलता है, जो एक पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है और आतंकियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। दोनों मिलकर एक खुफिया जाल बुनते हैं। अर्जुन और नूरा एक गुप्त कोने में एक धुंधले कैफे में इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखों में चिंता और दृढ़ता का मिश्रण है, क्योंकि वे अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं। एक अलग दृश्य में शहर के बाहर एक छिपी हुई जगह का हवाई दृश्य है, जहां सशस्त्र आतंकवादी इकट्ठा हो रहे हैं, जो उनकी मिशन के आसपास तनावपूर्ण वातावरण को दर्शाता है। एक तनावपूर्ण क्षण है जब अर्जुन एक गुप्त फोन कॉल प्राप्त करता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, जबकि पीछे छायाएं मंडरा रही हैं। नूरा एक छिपे हुए दृष्टिकोण से दूरबीन के माध्यम से देख रही है। उसकी आंखों में गंभीरता और ध्यान है, क्योंकि वह आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखती है। अर्जुन और नूरा जल्दी से कैफे से निकलते हैं। उनके चेहरे पर जल्दबाजी का भाव है, जबकि वे अपने पीछे देखते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। एक गुप्त व्यक्ति गली में छिपा हुआ है, जो अर्जुन और नूरा के भागने पर नजर रखता है, जो पृष्ठभूमि में मंडराते खतरे को उजागर करता है। तीसरा हिस्सा, साजिश का खुलासा। अर्जुन को पता चलता है कि ISI और जमात-उल-हक मिलकर भारत के 5 शहरों में बम ब्लास्ट करने की योजना बना रहे हैं। भारत में पहले से कुछ गद्दार राजनेता और उद्योगपति इस प्लान में शामिल हैं। इस जानकारी को भारत तक पहुंचाना मुश्किल होता है, क्योंकि अर्जुन को ISI पकड़ लेती है। कैद में रहते हुए अर्जुन अपने दिमाग में एक योजना बनाता है कि कैसे वह अपने जानकारियों को भारत तक पहुंचाए बिना खुद को बचा सकता है। उसके मन में यह प्रश्न उमड़ता है कि क्या वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी इस खतरनाक खेल में आगे बढ़ेगा। अर्जुन अपने चारों ओर की स्थिति का आकलन करता है, सोचते हुए कि उसे कैसे बचना है। उसी समय उसे अपने एक भरोसेमंद दोस्त के साथ हुई बातचीत याद आती है, जिसमें उन्होंने संभावित हमलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की थी।
अर्जुन हिम्मत जुटाते हुए अपने हाथों की रस्सियां ढीली करने की कोशिश करता है, जबकि आईएसआई अधिकारी एक फोन कॉल पर व्यस्त है। पैनिक से लड़ते हुए अर्जुन अपने हाथों को आजाद करने के लिए ध्यान केंद्रित करता है। उसकी आंखों में संघर्ष और उम्मीद झलकती है। चौथा हिस्सा, क्लाइमैक्स और फाइनल एक्शन में मनोज बाजपेयी एक रॉ अफसर के रूप में कैमियो करते हैं और अर्जुन की मदद करते हैं आईएसआई के मुख्यालय से भागने में। इसके बाद फिल्म का क्लाइमैक्स आता है, एक जबरदस्त चेज और फाइट सीन जहां अक्षय कुमार पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में एक आतंकी अड्डे को तबाह करता है। फिल्म का अंतिम दृश्य वाघा बॉर्डर पर होता है, जहां अर्जुन भारत लौटता है और झंडे को सलाम करता है। अर्जुन वाघा बॉर्डर पर एक गर्वित मुद्रा में खड़ा है। उसके चेहरे पर अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान की चमक है, जैसे वह झंडे को सलाम करता है। एक व्यापक दृश्य में वाघा बॉर्डर समारोह का माहौल है, जहां भीड़ उत्साह से चीख रही है और झंडे लहरा रहे हैं, जो देशभक्ति और एकता की भावना को व्यक्त करता है, जैसे अर्जुन अपने घर लौटने का जश्न मनाता है। अर्जुन अपने परिवार और दोस्तों से घिरा हुआ है, खुशी में सजीव जश्न मनाते हुए, जबकि उसकी आंखों में खतरनाक कारनामों के बाद की भावुक भेंट के आंसू हैं। एक नजदीकी शॉट में अर्जुन एक छोटे तिरंगे झंडे को पकड़े हुए है। उसके माथे पर संकल्प की लकीरें हैं, जो उसके देश की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती। अक्षय कुमार एक जबरदस्त स्टंट सीन में करतब दिखा रहे हैं, जहां वह दो चलती हुई कारों के बीच छलांग लगा रहे हैं। उनके डायलॉग्स में देशभक्ति की गहराई है, जो दर्शकों को एकजुट करने का काम कर रही है। अक्षय कुमार पाकिस्तान में शूटिंग करते हुए वास्तविक लोकेशंस का अनुभव कर रहे हैं, जिससे फिल्म की कहानी और भी प्रामाणिक बनती है। पृष्ठभूमि में अरिजीत सिंह का देशभक्ति गीत गूंज रहा है, जो इस दृश्य को और भी भावुक बना देता है। अंत में अक्षय कुमार का संदेश सुनाई देता है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन आत्मरक्षा में कोई समझौता नहीं। इस संदेश के साथ पूरी भीड़ एकजुट होती है। उनकी आवाजों में देश प्रेम और शांति की आकांक्षा झलकती है। इस फिल्म के अंत में अक्षय कुमार अपने किरदार की यात्रा पर ध्यान देते हैं, ये सोचते हुए कि शांति और आत्मरक्षा का संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जो राष्ट्रों के बीच दोस्ती और समझ का प्रतीक है। अक्षय कुमार एक बड़ा संदेश दिखाते हैं, शांति के लिए साथ मिलकर दर्शकों में एकता की प्रेरणा